सो टीम, ये CSS का दूसरा सेशन है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं div के बारे में। ये एक टैग है और ये टैग लगभग सभी टेम्पलेट्स में, मतलब चाहे आप जावा का प्रोजेक्ट देखिए, पाइथन का, हर जगह पे आपको इसका ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, div करके, DIV। और मैंने पहले ही बता दिया है कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप डी कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, कोई फर्क नहीं गिरता, ठीक है। लेकिन ये एक टैग है, इसको बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है सेक्शन, भाग, पार्ट, ओके। वेबसाइट में हम जब कोई भी वेबसाइट देखते हैं ना, उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं। वो डिवीजन क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है, ओके। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, देखिए कि डिवीजन कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ एक। कोई भी अगर वेबसाइट हम देखें तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। मान लीजिए कि ये कोई वेबसाइट है, हर वेबसाइट में आपको कहीं ना कहीं हेडर पार्ट मिलेगा, बराबर, मतलब उसका लोगो वगैरह दिखता है, उसका नाम रहता है। हर वेबसाइट में आपको कहीं ना कहीं मेनू पार्ट लिखेगा, जहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। और उसके बाद में आपको ये बीच वाला जगह मिलेगी, यहाँ पे अलग अलग कंटेंट्स रहते हैं, करेक्ट। तो अगर मैं बताऊँ आपको तो ये इमेजिन कीजिए कि ये जो पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं हेडर पार्ट। मतलब यहाँ पे वेबसाइट का हेडिंग या फिर लोगो वगैरह रहता है, ठीक है। जो बीच का पार्ट होता है ना, उसको मेनू बार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको मैं नाम लिखता हूँ मेनू। और जो उसके नीचे का पार्ट होता है, यहाँ पे आप अलग अलग कंटेंट रख सकते हो, है ना। मतलब कभी इमेज आएगी, कभी टेक्स्ट आएगा, तो इसको बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट, तो ये जो नाम मैंने बताया ये कुछ टेक्निकल नाम है, लेकिन अगर आप उस डायग्राम को ध्यान से देखें तो वो बॉक्सेस है, वो सेक्शंस है, बराबर। ये देखिए, ये हेडर पार्ट वाला सेक्शन है, उसके नीचे जो है वो मेनू के लिए सेक्शंस बना हुआ है, और उसके नीचे जो है वो कोई कंटेंट ऐड करने के लिए सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन हम HTML में भी कर सकते हैं, लेकिन HTML में हमें टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये टेबल ही तो है एक प्रकार का। मैं चाहूँ तो ऐसा सेम टू सेम स्ट्रक्चर टेबल में भी बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि टेबल जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहते, प्रॉपरली नहीं दिखते, इसलिए हमें डिवीजन टैग का यूज करना पड़ता है अगर आपको वेबसाइट का लेआउट फिक्स करना है तो। वेबसाइट डेवलपमेंट में जो पहला पार्ट होता है वो लेआउट डिजाइनिंग होता है। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट का लेआउट कैसे होना चाहिए ये अगर फिक्स कर दिया, तो फिर तुम आगे का काम कर सकते हो। मतलब उसका कलर क्या रखना है, उसका फॉन्ट क्या रखना है, वगैरह वगैरह, सब बाकी चीजें बाद में होती है, ठीक है। चलिए, तो मतलब मेन चीज क्या है, आपको डिविजन्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये इसको लेआउट बोलते हैं, और ये लेआउट कैसे बना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिविजन्स। और डिवीजन को मैंने अलग अलग नाम दिए अपनी मर्जी से, जैसे कि हेडर बोला, मेनू, ये मैंने नाम दिए हुए, कंटेंट, ओके, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अलग अलग नाम दे सकते हो। अब हम ये समझेंगे कि डिविजन्स बनाते कैसे हैं और उनको अलग अलग साइज कैसे देते हैं। आपको, आप देखिए उसको, आपके पास में 3 डिविजन्स है, बराबर, हेडर, मेनू और कंटेंट, लेकिन उनके साइज में फर्क है। हेडर का हाइट और विड्थ अलग होगा, मेनू के लिए हाइट और विड्थ अलग होगा, और कंटेंट के लिए हाइट और विड्थ अलग होता है। और ये एक के नीचे एक आए हुए हैं, ये ऐसे कैसे अरेंज किया, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो यही चीज समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, div नाम का टैग देखना पड़ेगा, DIV, बहुत ही आसान है। चलिए, अब मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके बताता हूँ आपको। सी, मिनिमाइज करता हूँ। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे पाइचार्म के अंदर, जस्ट डबल क्लिक किया। मेरा कल वाला, मतलब लास्ट सेशन में जो मैंने प्रोग्राम किया था वो उसके अंदर होगा। अच्छा, ये मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो ये वाला, ये मैंने लास्ट सेशन में किया था। ये प्रोग्राम हमने क्या किया था, देखिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक इंडेक्स फाइल बनाई थी, मतलब एक HTML का पेज बनाया था, और दूसरा एक स्टाइल शीट डॉट CSS, मतलब एक CSS की फाइल बनाई थी, और जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया था बॉडी को। लेकिन इस CSS की फाइल को HTML में इंक्लूड करने के लिए मैंने एक लिंक टैग का यूज किया था। इतना ही हमने देखा था। अब यहाँ से आगे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए एक बार इसको रन करके देखना चाहता हूँ कि कैसे दिखता है। क्लिक करने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि हमने रेड कलर का बैकग्राउंड लिया था, ठीक है। अब मैं ये बैकग्राउंड वगैरह सब निकाल देता हूँ, मुझे डिवीजन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, तो बैकग्राउंड निकालना है, मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, स्टाइल शीट में जाइए, ये कोड हटा दीजिए यहाँ से, दैट्स इट। बैकग्राउंड चले जाएगा, सेव किया, देखिए फर्क, ओके।
अब ये वेलकम टू लक्ष्य आईटी ये भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, पूरा ब्लैंक चाहिए। तो मिनिमाइज किया, इंडेक्स में आया, यहाँ पे मैंने वेलकम टू लक्ष्य आईटी ये भी निकाल दिया। अब ये मेरा एकदम बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम है, ठीक है, सेव किया। अब हमें करना क्या है, देखिए मुझे इस डायग्राम के जैसा वेबसाइट का लेआउट बनाना है, ठीक है। लेआउट मतलब वो बाय डिफॉल्ट ऐसा रहेगा, और फिर मैं मेरी मर्जी से कंटेंट ऐड करूंगा, मतलब हेडर में नाम ऐड करूंगा, मेनू बार में मेनूज ऐड करूंगा, कंटेंट में और कोई डेटा ऐड करूंगा, ठीक है। लेकिन पहले हमें सेक्शंस तो बनाने पड़ेंगे, डिविजन्स बनाने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको डिवीजन क्रिएट करना है, सिर्फ डिवीजन क्रिएट करना है, तो आपके पास में एक सिंटैक्स होता है। देखिए इस सिंटैक्स को ध्यान से देखिए, देखिए ड्यू टैग देख रहे हैं अपन, और उसको क्रिएट करने का सिंटैक्स देखिए, मतलब यूज करने का सिर्फ लिखना पड़ेगा ड्यू ओपनिंग है और ड्यू क्लोजिंग है, और बीच में आपको जो भी कंटेंट सही लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे आए, सिर्फ डिवीजन बनाना है, ठीक है, डिवीजन बनाना है, कर लेते वैसा। कौन सा टैग, ड्यू टैग, ओपनिंग क्लोजिंग अपने आप आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने ड्यू इतना ही लिखा और ऐसा लिखा यहाँ पे कि हेडर पार्ट, देखते क्या चेंज होता है। ओके, सिर्फ मैंने टाइप किया ड्यू और एक टेक्स्ट ऐड कर दिया हेडर पार्ट, कि ये इंडिकेट कर हो पाए कि ये भाग जो है, ये पार्ट जो हेडर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आए, चेक कर लेते कुछ फर्क दिखता है क्या। देखो आपको कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा होगा अभी, कुछ खास फर्क नहीं है, बस हेडर पार्ट वैसा लग रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें तो डिवीजन चाहिए ना, प्रॉपर ऐसा दिखना चाहिए कि ये बॉक्स जैसे दिखना चाहिए, करेक्ट। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बॉक्स को हाइट होगी, विड्थ होगी, कलर होगा। ये कोड कहीं लिखा क्या आप लोगों ने, नहीं। मतलब तुम लोगों ने सिर्फ लिख के रखा कि हाँ हेडर पार्ट और डिवीजन, डिवीजन एक्चुअली है वहां पे, लेकिन आपने उस डिवीजन को हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये बताया ही नहीं, इसलिए उसने कुछ लगाया ही नहीं वहां पे, वो ब्लैंक है। जब तुम उसको वो कोड अप्लाई करोगे हाइट विड्थ, तब जाके वो प्रॉपर दिखेगा। यही तो चीज हमें करनी है, ठीक है। तो देखिए ये करने के लिए हम पहले मतलब लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी काम आप कहाँ करना है, हमेशा CSS फाइल के अंदर ही करना है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैंने जो 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 डिवीजन बनाया ना, उस डिवीजन को मैं प्रॉपर हाइट विड्थ देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये करने के लिए अभी आपको एक सिंटैक्स पता होना चाहिए, ये वाला, कि CSS के अंदर डिवीजन डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है। इसको देखो एक बार, क्या है, हैश डिवीजन नेम। आपको अपने डिवीजन को नाम देना जरूरी है। मैंने डायग्राम से ही आपको बता दिया है कि हर डिवीजन अलग अलग होने वाला है, तो जाहिर सी बात है उसको नाम आएगा कोई ना कोई, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब आपको जो भी उसको कलर कॉम्बिनेशन देना है, जो डायमेंशन देना है, आप इसके भीतर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सिंटैक्स क्या का है, CSS के अंदर लिखने वाला सिंटैक्स है, ठीक है। तो अब मैं वापस जाता हूँ, कोडिंग में आ गया मैं। अब मुझे ये जो डिवीजन है ना, मुझे ये डिवीजन लिखना है, और मैं ये बताना चाहता हूँ सिस्टम को कि ये मेरा हेडर पार्ट है, ठीक है। तो कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, मेरे CSS फाइल में। तो मैं CSS फाइल में आया। अब देखो बॉडी को छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि बॉडी का कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ, ओके। हमें नया डिवीजन के लिए सिंटैक्स जो हमने पढ़ा अभी, उसका इस्तेमाल करना है। वो सिंटैक्स को आंखों के सामने लो, वहां पे लिखा हुआ था हैश, बराबर, हैश लिखा हुआ था, उसके बाद में वहां पे डिवीजन का नाम लिखा था। आप अपनी मर्जी से, मैंने पहले ही बोला आपको, आप अपनी मर्जी से कोई भी डिवीजन को कोई भी नाम दे सकते हो, आप राम श्याम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नाम ऐसे देने चाहिए जिसको देखते बराबर आपको समझ जाए कि हाँ ये कोड कहाँ लिखा होगा, ठीक है। तो ये मैं नाम कहाँ से डिफाइन करता हूँ, मैं नाम मेरी डायग्राम से डिफाइन करता हूँ, ठीक है। कि हेडर नाम देना चाहिए मेरे डिवीजन को, मेनू नाम देना चाहिए, कंटेंट, क्योंकि उनको पढ़ते बराबर ध्यान में आ रहा है कि हाँ ये हेडर पार्ट है, करेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ हेडर, ओके। और इसको ओपनिंग करेंगे एंड क्लोजिंग करेंगे, दैट्स इट। अब तुम्हारा ये डिवीजन कैसे होना चाहिए ये तुम डिफाइन करो, मतलब तुम्हें हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, कलर चाहिए क्या, ये तुम लोग डिफाइन करो, बराबर। तो चलिए करते हैं अपन।
जितना हमें आता है उतना कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इमेजिन करो हाइट कितनी लगेगी और विड्थ कितनी लगेगी। विड्थ तो मुझे पूरी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एस्टिमेल आता होगा तो हमने विड्थ नाम का कुछ तो भी देखा था, एट्रीब्यूट हुआ करता है विड्थ। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सीएसएस में कई सारे एट्रीब्यूट एस्टिमेल के हैं और कई सारे एट्रीब्यूट्स उसके खुद के हैं, ठीक है। ओके, तो विड्थ के बारे में मैं जानकारी रखता हूँ, तो मैंने विड्थ लिखा। और आपको ये भी मालूम है कि इक्वल टू नहीं चलता, यहाँ पे कोलन चलता है, तो कोलन दिया। और कितनी जगह चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए वो मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल करने के लिए मैं 300 पिक्सल लिखता हूँ, एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। फिर मैं बढ़ाऊंगा, मुझे मालूम है कि वो कम कम गिरेगी, ठीक है, मैं बढ़ाऊंगा। चलो ये हो गया, मैंने पहले ही विड्थ मेरी डिफाइन करके रखी। अब मैं चाहता हूँ कि विड्थ हो गया, अब हाइट चाहिए, बराबर, ठीक है। तो हाइट ले लेते, कोलन, चलिए हाइट लेता हूँ सपोज 100 पिक्सल, ओके। और ये जब विड्थ और हाइट लग जाएगी, लेकिन उसका बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड व्हाइट है, वो पहचान में नहीं आएगा, पहचान में आना चाहिए। तो इसका कोई तो भी बैकग्राउंड कलर या फिर बॉर्डर कलर आप सेट कर सकते हो। चलिए मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बैकग्राउंड कलर का ही इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो भी है वो ले लेते हैं, ठीक है। और मैं अपनी मर्जी से बैकग्राउंड कलर ले लिया, ठीक है। आप रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इतने में मैं ये एक नया कलर पढ़ा इसलिए वो मेरे दिमाग में रह गया, ठीक है। डन। मैंने ये डिफाइन किया हुआ है कि मेरा हेडर कैसे होना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि आपने सिर्फ ये चेंज करने बराबर से आप अगर ये सोच रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीएसएस में कई सारे डिविजन्स रह सकते हैं, आपको इन डिविजन्स को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये डिवीजन कहाँ आना चाहिए, इसको कॉल करना पड़ेगा। ये डिवीजन आपने लिखा हेडर, ठीक है। अब मैं वापस इंडेक्स में आता हूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि उस वाले डिवीजन को मुझे अगर कॉल करना है, मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है और इसके एट्रीब्यूट का नाम है आईडी। आईडी मतलब आपको किसको कॉल करना है उसका नाम लिखिए। आईडी इक्वल टू डबल कोट्स ऑटोमेटिक आ गए। किसको कॉल करना है, अभी के कंडीशन में मैंने एक ही डिवीजन टैग बना के रखा है और जिसका नाम है हेडर। तो वो जो नाम मैंने वहां लिखा था वो नाम मैंने यहाँ लिखा। इसका मतलब क्या है पता है, अब ये जब एग्जीक्यूट होगा ना, ये हेडर जैसे एग्जीक्यूट करेगा, इसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा इसकी ये क्या है, तो ये सीएसएस की फाइल में सर्च करेगा यहाँ पे, तो इसके हिसाब से पूरा का पूरा बॉक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। और उसमें ये वाली चीजें रहने वाली है। करके देखिए, सेव किया, सीधा चेंज। ये जो चीज आई ये किसके मदद से आई है, आपने ये लाने के लिए दो जगह पे कोड लिखा हुआ है। पहला सीएसएस के अंदर, जिसमें आपने ये डिफाइन किया कि हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए और कलर क्या होना चाहिए। लेकिन इतने से ही वो नहीं आएगा, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि एचटीएमएल में ये कहाँ पे चाहिए। तो मेरे पास में एचटीएमएल को कोड में लिख रहा था मैंने। आप किसी भी अगर डिवीजन को आईडी इक्वल टू अगर हेडर लिख दोगे तो उस जगह वो चीज रिपीट हो जाएगी, ठीक है। इसका फायदा ये है, आपने एक ही बार लिखा, आप जितनी चाहे उतनी बार उसको रिपीट कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। बस आपको आईडी इक्वल टू क्या लिखना है, हेडर। लेकिन स्क्रीन को देखते बराबर समझ में आ रहा है वो हेडर अपनी जो डायग्राम है उसको मैच नहीं कर रहा, वो विड्थ पूरा होना चाहिए ना, स्क्रीन भर होना चाहिए, ठीक है। चलिए कर देते हैं, वापस जाता हूं मैं सीएसएस के अंदर, विड्थ कम गिर रहा है उसका। आप चाहे तो इसको 300 आप 900 कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है, मुझे ये मालूम है कि हर किसी की लैपटॉप की स्क्रीन कोई डेस्कटॉप पे ओपन करेगा, कोई मोबाइल पे ओपन करेगा, अलग अलग रहने वाली है, ठीक है। तो बेटर वे ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये कहीं भी खुले, उस जगह की 100% उसने विड्थ ले लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने 100% लिखा। ये चीज आपने कई बार एचटीएमएल में भी किया होगा, ठीक है। तो जस्ट 100% लिखा वहां पे एंड सी द चेंज, है ना, ठीक है, बढ़िया। अब वापस आते, मेरे पास एक हेडर बन के है रेडी। एक काम करता हूं, इस कलर को ना मैं ब्लैक कर लेता हूं, ठीक, सेव किया। और अब चेंज देखते हैं, ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक में ऑरेंज सूट करता है, ठीक है, करते हैं। अच्छा, क्या हुआ है अभी यहाँ पे, डिवीजन तो आया, इतना ही सोचो सिर्फ, क्या डिवीजन आया, ठीक है।
अच्छा, मैं और एक चीज चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में मैं कहीं पे भी जो भी टेक्स्ट लिखूंगा उस सबका कलर बाय डिफॉल्ट वाइट होना चाहिए। ओके, अगर ये इतनी चीज करनी है तो आपको तो वैसे मालूम है कि अगर आपको किसी टेक्स्ट का कलर वाइट करना है तो आपको फॉन्ट नाम का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये हर जगह करना पड़ेगा ना। मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि मैं इसके अंदर तो कई सारे अभी टेक्स्ट आने वाला है, हर जगह मैं कोड रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये हम बिना रिपीटेशन किए भी कर सकते हैं। आपके पास में बॉडी नाम का टैग होता है, बॉडी में आप जो लिखोगे ना वो पूरे एचटीएमएल के बॉडी को लागू होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ कलर। दो कलर है, बैकग्राउंड कलर एंड ओनली कलर। बैकग्राउंड कलर से पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और सिर्फ कलर जो है उसके वजह से टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। तो मैं कलर इक्वल टू सिर्फ लिखता हूँ व्हाइट, सिंपल। अब चेंज देखते हैं, सी आपको हेडर पार्ट ये वर्ड दिख रहा होगा, है ना, करेक्ट। थोड़ी देर पहले वो मिक्स हो गया था क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक था। ठीक है, ओके। सो इसको मिनिमाइज किया मैंने। अब क्या करेंगे, अब डायग्राम के हिसाब से मैं मेरा दूसरा वाला भी ये कर लेता हूँ, डिवीजन कर लेता हूँ। मुझे मेन्यू नाम का डिवीजन बनाना है, ऐसे ही मुझे कंटेंट नाम का भी डिवीजन क्रिएट करना है। चलिए कर लेते हैं, आसान है। चलिए मान लीजिए कि आपके पास में इंडेक्स फाइल है, आप खुद सोचिए कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी दूसरा टैग बना देता हूँ। ये काय के लिए, मेनू बार के लिए। ठीक है, तो कैसा करेंगे अपन, सबसे पहले मैं डिवीजन टैग क्रिएट कर लेता हूँ और मैं ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये है मेरा मेनू पार्ट। ठीक है, लेकिन हमें इतना नॉलेज तो आ गया है, ये लिखते बराबर आएगा नहीं, उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना पूरा कि मेनू कैसा। हाँ, आईडी वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन आईडी आप तभी दे सकते हो जब आप सीएसएस में कोड लिखोगे। ठीक है, तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, सीएसएस में जाना पड़ेगा। ये अपनी सीएसएस वाली फाइल है। अब क्या करोगे, यहाँ पे और एक बना लेते हैं। जिस प्रकार से आपने हैश हेडर बनाया था उसी प्रकार से काम करते हैं, हैश मेनू कर देता हूँ मैं, जो चाहे वो नाम दे सकता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। और क्या करेंगे यहाँ पे, अगर सोचा जाए तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है, विड्थ तो चाहिए ना। चलो विड्थ ले लिया मैंने, कोलन 100 उतना ही लेता हूं मैं क्योंकि विड्थ मुझे पूरा ही चाहिए। ठीक है, सेमी कोलन, फिर हाइट भी चाहिए। हाँ, अब बात ऐसी है कि हाइट जो है वो थोड़ा कम चाहिए, बराबर, क्योंकि मेनू है ना वो। तो जाहिर सी बात है, अब ये मैं कैलकुलेशन कहाँ से कर रहा हूँ, तो देखो यार, आपने 100 पिक्सल दिया था हेडर के लिए, उसका हाइट याद कीजिए आप। अब आपका मेनू 100 पिक्सल का है क्या, नहीं है ना, हाइट कम चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, 30 पिक्सल ले लेता हूँ, अंदाज लगाया सिर्फ मैंने। और वो पहचान में आना चाहिए, उसके लिए एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके। और क्या बैकग्राउंड कलर देंगे, चलिए एक काम करते हैं, मैं ऑरेंज कलर लेता हूँ। ठीक है, सेव किया, डन। चेक करके देखते हैं। अच्छा, इतना करते बराबर आएगा क्या, नहीं आने वाला है वो। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जब तक कि इसको कॉल नहीं कर लेते तब तक वो अपने आप थोड़ी ना आने वाला है, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो आपको उसको लास्ट स्टेप याद रहना चाहिए, कॉल करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा आईडी इक्वल टू उसका नाम। अगर अभी मैंने हेडर लिख दिया तो हेडर की साइज रिपीट होने वाली है, लेकिन हमें हेडर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए मेनू। तो मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे मेनू। अब चेक करते हैं, सी द चेंज। और अपनी डायग्राम भी देखिए आप, डायग्राम रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, कंटेंट पार्ट चाहिए, तो सेम टू सेम कंटेंट पार्ट बना लेते हैं। क्या लॉजिक है, सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, डिवीजन आप बनाइए, डिवीजन। चलिए ये है मेरा कंटेंट पार्ट, और इसके लिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे। अब आप फास्ट, आपको काम करते ना चाहिए, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फटाफट दिमाग चलना चाहिए अभी। तो इसको कंटेंट लिख दिया नाम, और कहाँ चेंज है, इस बार हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। एक काम करते हैं, 500 कर देते हैं फिक्स, और कलर चेंज कर देते हैं। कलर भी नहीं याद आते, ठीक है, करके देखता हूँ मैं ग्रे कैसा दिखता है। ठीक है, ठीक है, वापस आता हूँ यहाँ पे, आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू
कंटेंट सेव किया, चेक करते थे। ओके, मेन्यू को गैप हुआ, ये देख लेते अभी। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ क्या? हाँ, ग्रे की स्पेलिंग भी लग रहा है मेरे को, लेकिन अच्छा, एक गड़बड़ हुई मेरे से। कॉपी पेस्ट करते करते ना मेनू गायब हो गया मेरा, रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो एक काम करते, मेनू को वापस ला लेते। यहाँ पे ऊपर था वो, कॉपी पेस्ट करते करते गड़बड़ हो गया। चलिए, मेनू, और उसको ऑरेंज कलर था, और हाइट उसकी कम थी, 30 पिक्सल थी। बढ़िया, अब देखिए, हाँ अब सही है। अब चेक कर लेते, ठीक है, ओके। चलिए, अब लास्ट पार्ट। हर वेबसाइट को ना फुटर भी होता है। फुटर होता है, नीचे लिखा होता है दिस वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलप बाय, और कंपनी का नाम होता है। ठीक है, फुटर भी चाहिए, और फुटर भी मुझे जो कलर हेडर का है वैसे ही फुटर का चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए, क्या करेंगे फिर अपन? सेम टू सेम टेक्निक, इसको ही मैं अभी कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मतलब आपको अगर एक डिवीजन बनाना आ गया, इसका मतलब आप फटाफट कितने भी डिवीजन बना सकते हो। प्रैक्टिस पे है ये। चलिए, ये है सपोज फुटर पार्ट, और इसको नाम भी मैं फुटर ही दे देता हूँ यहीं पे, क्योंकि मैं वही बनाने वाला हूँ। और इसको ही कॉपी करते हैं, कॉपी नीचे, और पेस्ट किया, और इसको नाम फुटर कर देते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या, टाइम सिर्फ पहले डिवीजन को सीखने में लगा आपको। ठीक है, और इसका हाइट कम कर देते, इतनी हाइट नहीं चाहिए, 50 कर देते हैं, और कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। सेव किया, हो गया। चलिए, करके देखते हैं, सीधा चेंज। ओके, अब ये एक वेबसाइट का लेआउट है। ये आपको बस अभी करना है क्या है, कंटेंट, मतलब उसमें डेटा पुट करना है प्रॉपर। मतलब जो हेडर पार्ट है, ये हेडर पार्ट, यहाँ पे अगर वेबसाइट का नाम डाल दिया, बाजू में अगर प्रॉपर इमेज डाल दी, नीचे ये जो मेनू है ऑरेंज कलर की पट्टी है, उसमें अगर मेनू डाल दिया, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। कंटेंट पार्ट है, उसमें अगर एक आधी सुंदर सी इमेज डाल दी, तो बढ़िया साइट बन जाएगी, मतलब होम पेज बन जाएगा। लेकिन वो वेबसाइट बनाने का पहला जो ये होता है, रूल होता है कि आपका लेआउट बनकर रेडी होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लेआउट बनाया। आई होप आपको ये डिवीजन टैग तो ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि डिवीजन के अंदर भी डिवीजन लेने की जरूरत गिरती है। मतलब देखिए, यहाँ पे ये सभी अलग अलग डिविजन्स है। अगर मैं सिर्फ हेडर की बात करूं, तो हेडर में ऐसा हो सकता है कि मुझे टेक्स्ट भी चाहिए और बाजू में इमेज भी चाहिए। करेक्ट? तो फिर डिवीजन के अंदर भी डिवीजन डालने की जरूरत गिर सकती है। मैं ये बता रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कि ये जो शुरुआत का एरिया है, वहां पे मुझे कोई इमेज चाहिए, और ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए। तो ऑलरेडी एक सेक्शन है, उसके अंदर दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग कंटेंट ऐड करने हैं। तो ऐसे समय पे आपको दो अलग अलग डिवीजन लेने पड़ेंगे। अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जब भी आपको कुछ ऐड करना है, ऐड करते वक्त नया कंपोनेंट अगर तुम ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए यू हैव टू यूज द डिवीजन। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप डिवीजन यूज करते हो, तब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है कि आप उस डिवीजन में कुछ भी कंपोनेंट का यूज कर सकते हो, उसका हाइट, वेट, कलर सब बदल सकते हो। ठीक है, करके दिखा देता हूं। मान लीजिए कि ये जो हेडर पार्ट है, इस हेडर पार्ट में मुझे इमेज डालनी है, और उसके लिए जगह रिजर्व करके रखनी है अभी से, कि उस जगह पे क्या आएगी, इमेज आने वाली है। तो जगह रिजर्व करना मतलब क्या, डिवीजन ही ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन किस में? हेडर में। मतलब क्या कि हेडर नाम का डिवीजन पहले से मौजूद है, उसके अंदर और एक डिवीजन ऐड करना है, लोगो नाम से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं ये चीज कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, वापस आया मैं। देखो, ये है आपका डिवीजन हेडर, जो कि यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैंने क्या बोला कि इसके अंदर मुझे और एक डिवीजन ऐड करना है, तो एक काम करता हूँ, मैं एंटर लगा देता हूँ, मतलब जगह बना लेता हूँ। ये मेरा क्या है, हेडर पार्टी है। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर डिवीजन लिख सकता हूँ। आप जब भी कोड लिखे, ध्यान से, इसके अंदर मैं लिखता हूँ अभी DIV, मतलब मैं नया डिवीजन क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैंने इसको नाम दिया सपोज लोगो पार्ट, कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरा लोगो लेने वाला हूँ। लेकिन अभी अगर मैंने इसको रन किया, तो ये तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि लोग आईडी है ही नहीं उसको।
क्योंकि याद रखना हमेशा आईडी के बाद ही आपका अपीयरेंस आएगा डिवीजन का। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ डिवीजन लेके रखा रहता है। हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो अब लोगो ऐड करना है, मुझे लोगो बनाना पड़ेगा ना। चलिए, तो कहाँ जाएंगे अपन? स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे। यहाँ पे जैसे नॉर्मली आप लिखते हैं वैसे लिखना पड़ेगा, हैश लोगो, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, एक मिनट। ओके, और लोगों के लिए जगह कितनी रिजर्व करनी है वो डिसाइड कीजिए आप। ठीक है, एक काम करते हैं, मेरा जो विड्थ है ना, वो विड्थ मुझे चाहिए मान लीजिए कि 100 पिक्सल, और जो हाइट है वो भी मान लीजिए कि मुझे 100 पिक्सल ही चाहिए, ठीक है। और ये पहचान में आना चाहिए कि ये लोगों के लिए जगह रिजर्व हुई है। ये करने के लिए मैं वहाँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, नहीं तो ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक बैकग्राउंड कलर है वहाँ पे। चलो कलर दे देते, ब्लैक में और क्या शूट करता है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल के लिए चलिए रेड ले लेते, ओके। और आपको लास्ट काम क्या करना है, यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू लिखना है लोगो सेव, ठीक है। रन करके देखते हैं, आउटपुट अपने माइंड में इमेजिन कीजिए क्या आने वाला है। हेडर नाम का पहले से डिवीजन मौजूद था, आपने उसके अंदर और एक डिवीजन डाला, ठीक है। उस डिवीजन का नाम रखा लोगो। लोगो की हाइट विड्थ आप लोगों को मालूम है, उसका कलर आप लोगों को मालूम है, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ अप्लाई होने वाली है वहाँ पे, ठीक है। देखते, डिवीजन के अंदर डिवीजन दिखना चाहिए, और आपको भी दिख रहा होगा। वो जो जगह रिजर्व है, रेड कलर आ रहा है यहाँ पे, वो आपका लोगों के लिए जगह है। मतलब आप चाहे तो वहाँ पे इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसका स्पेस, मतलब उसको सरका सकते हैं। आप बोलोगे कि सर एकदम वो शुरुआत में ही तो आया, हम चाहे तो उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ प्लेसमेंट देख रहे हैं कि उस, या फिर अपीयरेंस देख रहे हैं कि उसको लाते कैसे हैं। क्योंकि एक बार अगर तुम उसको शो कर पाए, इसका मतलब तुम कहीं पे भी उसको मूव भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे मतलब मैंने आपको ये बताया कि मैं डिवीजन के अंदर डिवीजन ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक डिवीजन के अंदर ऐड कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं बाकी डिवीजन के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ। मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो पार्ट है कंटेंट में, आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट में साइड बार होते हैं, उस साइड में कुछ तो भी चलते रहता है, बराबर। मतलब कंटेंट है और साइड में कुछ तो भी चल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखिए। सी, एक साइट है हमने बनाई, गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती लॉ कॉलेज की बनाई थी। इस साइट को देखिए आप, दिख रहा है आपको ये साइट? ओके, ये पूरा का पूरा डिवीजन है, ये पूरा पूरा डिवीजन बेस है। हमने पहले हेडर लिया, देखिए इसका हेडर, और हेडर ने फिर अच्छी अच्छी इमेजेस ऐड किए। फिर हमने जगह बनाई मेनू के लिए, मेनू में भी गुड कलर कॉम्बिनेशन दिया, और उसमें कंटेंट ऐड किया। फिर ये हमारा कंटेंट है, लेकिन कंटेंट को हमने दो साइड में बांट दिया। एक ये स्लाइडर वाला डिवीजन है, और दूसरा एक साइड बार है, इसको साइड बार बोलते हैं। साइड में जो आता है उसको साइड बार बोलते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक डिवीजन ही है। मतलब पूरा कंटेंट नाम का डिवीजन है, उसके अंदर दो डिवीजन है, मतलब डिवीजन के अंदर डिवीजन। यहाँ पे भी वैसा ही है, देखो ऊपर आपको दिख रही होगी ये इमेज अलग है और ये वाली इमेज अलग है, तो ये अलग डिवीजन है और ये भी अलग डिवीजन है, लेकिन वो पास पास में रखा है ताकि वो अच्छा दिखे, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये सोशल मीडिया जो है ना, इसका जो है इसके लिए भी अलग डिवीजन मेंटेन किया हुआ है। लेकिन हमने ये बताया कि सबका बैकग्राउंड कलर एक समान रखा, ताकि वो गड़बड़ ना दिखे और अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड होता है कि हाउ यू मैनेज द डिविजन्स, ठीक है। ओके, चलिए मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ। कई बार क्या होता है, मतलब मैंने सीखी वो, देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये रन है ऑलरेडी, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम वेबसाइट जब देखते हैं और हमें कलर कॉम्बिनेशन
कैसे चेंज करना है, फिर क्या लगाना है। हम कलर लगाने के बाद हमें लगता है कि नहीं यार ये कलर सूट नहीं कर रहा, ऐसा होता है कई बार। फिर हम क्या करेंगे, वापस कोड में जाएंगे और दूसरा कलर डालेंगे, फिर रन करेंगे और फिर चेक करेंगे, फिर भी लगेगा नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कलर चूज करने का, जिसको बोलते हैं इंस्पेक्ट। ये मैंने शायद कहीं कहीं बताया भी होगा। देखो, आपको इंस्पेक्ट करते आना चाहिए। कैसे करते हैं दिखा देता हूँ। आप सपोज वेबसाइट पे है, आप जस्ट राइट क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए कि ये जो कंटेंट वाला पार्ट है ना, इसका कलर मुझे बदलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रे कलर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ये मुझे बदलना है। लेकिन कौन सा कलर आएगा ये मुझे अभी पता नहीं चलेगा ना, जब तक कि मैं लगाता नहीं। देखिए कैसे कर सकते हैं मैं शॉर्टकट तरीके से। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। जिस चीज को आपको बदलना है उस जगह पर राइट क्लिक कीजिए। आप, मुझे कंटेंट को बदलना था, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट। जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे ना, तो इंस्पेक्ट करते बराबर आपके फाइल के अंदर का कोड क्या है ये बाजू में लिख के आ जाता है। सी, मैं जूम करता हूँ यार, सी दिख रहा है आपको? ये वही कोड है जो आपने पेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंटेंट है ना, दिख रहा है आपको? कंटेंट पार्ट। और इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो नीचे आपको इस एरिया में आपने इसके लिए क्या CSS फाइल का कोड लिखा हुआ वो भी दिखता है। मतलब जाहिर सी बात है कि मैं यही से उसका इसको चेंज भी करके देख सकता हूँ। मतलब मुझे चेंज करने के लिए हर बार वो मैं मेरी आईडी को ओपन करूँ, उसमें कोड लिखूँ, फिर सेव करूँ और फिर रन करूँ, ये करने की जरूरत नहीं है। यही से चेंज करके देख सकते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि मुझे ग्रे कलर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कलर चेंज करना है, तो बस आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कलर पैलेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको जो सही कलर लगे आप उसका चूज कर लीजिए, ठीक है। देखिए सी, मान लीजिए कि मुझे देखना है कि ये कलर कैसा लगता है, ठीक है, इसको चेंज कर देते। मतलब मैं बताने का पर्पज ये है कि आप कलर पैलेट में से जो भी आपको कलर सही लगे आप वो चूज कर सकते हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको आप चूज करके देखिए, आप एक अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन लेके देखिए। यहाँ पे है आपका ये जो बॉल है, ये बॉल आप घुमा सकते हो, शेड आते हैं अलग अलग, ठीक है, देखिए, है ना। ये सब आप कर सकते हो। और खास बात क्या है कि उस कलर का कोड भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। मतलब अगर भविष्य में आपको यही कलर और कहीं पे लगाने हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, मैचिंग बोलते हैं, यही कलर सेम टू सेम, है ना, सारी चीजें सेम टू सेम होना चाहिए, तो आप उस कलर कोड को कॉपी करके रख सकते हैं, अब जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए मैंने चेंज किया ना, तो यहाँ पे आपको चेंज मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए मैंने ग्रे लिखा था, वो ग्रे नहीं है, अब उसका शेड चेंज हो गया है, ये कलर कोड है। लेकिन आप बोलोगे कि सर फिर हो गया क्या इतने से? नहीं, ये सेव नहीं हुआ कोड, ये सिर्फ क्या बोलते हैं शैडो कॉपी है ये, कि ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, बस इतना ही हुआ। फिर आपका काम क्या है, हाँ ये फाइनल हुआ भाई मेरा कलर, तो तुम्हारा काम है कि जहाँ पे तुमने कोड लिखा था वहाँ पे जाओ और चेंज कर दो। अब इसका प्लस पॉइंट एक है बहुत बढ़िया, ये पूरा कोड हमने खुद लिखा है, इसलिए कौन सी लाइन किधर है ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास में किसी और ने बनाए हुए प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है, कि सर हमने ये बनाया था और अब ये काम नहीं कर रहा, अब आप उसमें कुछ करो, अब कलर वलर चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, हमें थोड़ा ना मालूम रहता कि कोड किधर लिखा हुआ है। इसको देखिए आप, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ये जो कोड है उस फाइल का नाम क्या है, stylesheet.css, और वो भी लाइन नंबर कौन सी है, तो लाइन नंबर 22 है। ऊपर से वो फाइल है कहाँ पे, आपने माउस लेके छोड़ दिया ना तो वहाँ पे दिखेगा, पूरा पाथ आ रहा है आपको उसका, CSS डेमो प्रोजेक्ट का नाम है, उसके बाद में /CSS जो है वो आपके फोल्डर का नाम है, उसके अंदर फाइल का नाम है, और उसके अंदर वो कोड है 22 नंबर का, ठीक है। अब क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं, देखिए इस कोड को मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही अप्लाई करना है। कॉपी, वापस आया, इसको हटा दिया। आप बोलेंगे कि सर फिर ऐसा रहेगा क्या? नहीं, अगर आपने इसको रिफ्रेश कर दिया तो वापस जैसा था वैसा हो जाए, वापस ग्रे हो गया वो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो कलर चाहिए अपने को, तो वापस जाएंगे CSS के अंदर, लाइन नंबर क्या बोला था सिस्टम ने, 22 बोला था, ये है यहाँ पे, ठीक है। कंटेंट का कलर ग्रे है,
तो यहाँ पे मैं कलर कोड पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने वहां से कॉपी किया था। अब ये फिक्स हो जाएगा, सेव कर दिया, अब ये फिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिर्फ कलर ही नहीं, हाइट, विड्थ, सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ एग्जांपल कलर का दिया आपको। सो टीम, इस प्रकार से हमने सेशन देखा। आज हमने डिवीजन टैग देखा है सीएसएस में, जिसके हिसाब से हमने एक लेआउट डेवलप किया। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको कुछ लेआउट्स दिख रहे हैं, आप ट्राई कीजिए इन लेआउट्स को बनाने का। ये सब अलग अलग पेजेस है, ट्राई कीजिए, और कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए यही इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।